ओके। दीदी। हाँ। हाँ जी, बोलिए। दीदी, आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे क्या, आप जो लिखवा रहे हैं उसका? हाँ, भेजूँगी। हाँ, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा मम्मी को बताने को इजी हो जाएगा। हाँ, हाँ, भेजूँगी, भेजूँगी। वो अलग ओके, रिकॉर्डिंग थैंक बनाती यू। हूँ क्योंकि वो चैप्टर कभी-कभी मैं पब्लिक कर देती हूँ, पर जो अलग से बताती हूँ वो पब्लिक नहीं करती हूँ मैं यूट्यूब पे, इसलिए अलग रिकॉर्डिंग ओके। बनाती हूँ मैं। ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी। सो कभी-कभी नीरज मामा, यू हैव समथिंग टू से? या ये पुराना हैंड रेज़ है? पुराना है? चलो लोअर कर देती हूँ मैं। ठीक है। सो कभी-कभी क्या होता है कि हम तो मैजिक की दुनिया में हैं, पर हमारे आस-पास वाले मैजिक की दुनिया में नहीं हैं। तो कैसे उनसे डील करें अपन? कैसे करें उनसे बात? कभी फर्स्ट थिंग जो मेरे को बोलनी है वो है कि जब पैसों के लिफाफे अपने को दिए जाते हैं या कोई गिफ्ट लेके आता है हमारे लिए, तो कभी भी उसको मना ना करें। कभी भी मना ना करें, बिकॉज वो एक एनर्जी है जो आपके पास आ रही है। उसको जैसे ही आपने बोला नहीं 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 नहीं, तो आप क्या कर रहे हो? लिफाफे को मना नहीं कर रहे हो, आप एनर्जी को मना कर रहे हो। इसलिए कभी भी लिफाफे, गिफ्ट, कॉम्प्लीमेंट्स, एप्रिसिएशंस, इनको कभी भी मना ना करें। कोई आपको अप्रिशिएट करता है, थैंक यू ऐसे कर दीजिए। बदले में वापस शायद आप अप्रिशिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यस, वो एक एटिकेट ट्रेनिंग में आता है कि यस, उसको बदले में अपन अपन भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट कीजिए। कोई बोल रहा है कि सुंदर लग रही हो या कुछ कर रहे हो, तो थैंक यू बोल दो बस। क्या है, एक्सेप्ट करो। ऐसे मत बोलो अरे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, अरे क्या बात करो। ऐसे नहीं करें, क्योंकि जितना अपन इन एनर्जीज को नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं, उतनी ही ये एनर्जीज हमारे पास में फिर कम आना चाहती हैं। हम खुद ही ब्लॉक कर देते हैं एनर्जीज को, अच्छी एनर्जीज को अपने पास आने से। इसलिए गिफ्ट कभी मना ना करें, पैसा कोई दे रहा है कभी मना ना करें, कॉम्प्लीमेंट कोई दे रहा है, अप्रिशिएट कोई कर रहा है आपको आपके करे हुए काम के लिए, हमेशा उसको एक्सेप्ट करें, बिल्कुल खुश होके करें। नाउ प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कभी कभी अपने को पैसा नहीं लेना होता है उनसे। नहीं लेना, कोई बात नहीं, पैसा लो, 1 रुपया डालो, वापस पकड़ा दो उनको, या उनके बच्चों को, या उनके किसी, मतलब होता है ना, एक हमारे में कहावत है, बुआ मिसले भतीजे, क्या है, यही है ना, बुआ मिसले भतीजे मिस दे, समथिंग लाइक दिस। उनसे ले लो, लेकिन उन्हीं के बच्चों में से किसी को दे दो कि भाई मेरी तरफ से बच्चों को गिफ्ट दिला देना। कुछ 1 रुपया अपना तरफ से डाल दो और फिर उनको हैंड ओवर कर दो वापस। यस। ग्रैटिट्यूड जो अपन सुबह लिख रहे हैं, उसका कोशिश करें कि समय सेम हो रोज का। जब एक ही समय पे अपन कोई काम करते हैं तो वो बहुत जल्दी हमारी हैबिट बनती है। अभी तक अगर आप लोग 7 बजे लिख रहे थे, एक दिन 8:30 बजे लिख रहे थे, एक दिन 9 बजे लिख रहे थे, तो ऐसा ना करें। एक पर्टिकुलर कोई टाइम चूज कर लें कि हाँ मैं 7:30 बजे लिखूंगी, 7 बजे लिखूंगी या लिखूंगा, और उसी टाइम पे रोज, एक्सक्यूज में, अपना अलार्म लगा के अपनी नियामतें गिने। जैसे ही उठते हैं, उठने का टाइम सेम रखें अपना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ना 12 बजे दोपहर में खाना खाने का आदत है, और शाम का 7 बजे। घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, 12 जैसे ही बजेगा ना, पेट में कुछ 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 बटरफ्लाईज आने लग जाएंगे मेरे को। अब तो खैर सबको ही पता है कि मैं 12 बजे खाना खाती हूँ, तो पार्टी वगैरह में भी, नेहा वगैरह तो मेरे को अब सब अच्छे से जानते हैं, तो पहले तुम खाना खा लो, और भैया तुम पहले खाना खा लो, तुम्हारा टाइम हो गया है। सो जब अपन एक रूटीन फॉलो करते हैं तो अपने यहाँ बाकी लोग उसको रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं। अब मेरा ये रूटीन है कि मैं 7 बजे शाम को खाना खाती हूँ, तो इवनिंग पार्टी भी होती है किसी के घर ना, वो अपने आप 7 बजे मुझे बोलते हैं कि भाई आप खाना खा लो सबसे पहले। जब अपना टाइम को अपन रेस्पेक्ट करते हैं, अपन सामने से भी रेस्पेक्ट इनवाइट करते हैं। प्लीज इग्नोर द साउंड, आज बहुत यहाँ पे साउंड आ रही है खिड़की बंद होने के बावजूद। यस। कभी कोई पैसे मांगता है हमारे से, हमारे को पता है कि ये पैसे देने वाला नहीं है, वापस हमको नहीं देने हैं उसको पैसे, तो कैसे मना करें? ऐसे तो बोल नहीं सकते कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि वो तो रॉन्ग अफर्मेशन हो जाएगी। तो क्या बोल सकते हैं, मेरा एक पेमेंट आने वाला है, आते ही देता हूँ, देती हूँ। मेरा एक पेमेंट आने वाला है बोलने से अपन ने एक
पॉजिटिव अफर्मेशन क्रिएट कर लिया आपने खुद के लिए। कोई पेमेंट आएगा या नहीं आएगा वो अलग बात है, बट अपन ने तो पॉजिटिव ही बोला। आज मेरा वीडियो फ्रीज हो रहा है। यस, नेक्स्ट इज फन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पूरी जर्नी में आपकी वाइब्रेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाई रहे। कुछ एक टास्क करवा के मैंने कोशिश की है कि भाई आप लोगों की वाइब्रेशंस हाई रहे, आपको मज़ा आए इस जर्नी में। वैसे ही आपको वो डेली कुछ अपने आप को हाई वाइब्रेशन जोन में रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब चाहे आप डांस करो, चाहे अपना फेशियल करो उस दिन, चाहे फेशियल करते तो कितना अच्छा लगता है ना अपने को उस दिन, जिस दिन पार्लर जाके आते हैं कितना अच्छा लगता है अपने को। बदला कुछ नहीं होता है, उल्टा पैसे ही दे के आए होते हैं, खर्चा करके आए होते हैं, लेकिन फिर भी खुद को अच्छा लगता है। तो पैम्पर करो खुद को, कैसे भी मस्ती करो, हमेशा बोलो, कोई भी पूछे कैसे हो, फर्स्ट क्लास, अमेजिंग, बढ़िया, कोई भी पूछे। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि 5 लोगों के अलावा ना किसी को सच्चाई बताने का कोई मतलब नहीं है। वो 5 हैं जो हमारे बारे में सोचते हैं, बाकी कोई दुनिया में किसी को पड़ी नहीं अपन क्या है कैसे। स्टॉप स्प्रेडिंग। अगर आप बीमार भी हैं तो भी बोलिए कि बहुत अच्छा, कल से तो बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। किसी को अगर हमें बताना ही पड़ जाता है, जैसे अभी सपोज आपको क्लास में नहीं आना है तो आप मुझे बताओगे कि भाई मेरे को ये बीमारी है इसलिए मेरा हेडेक हो रहा है इसलिए मैं सेशन पे नहीं आ रही हूँ आज, शायद आप बताओगे मुझे। तो उसको कैसे बोल सकते हैं कि सुबह बहुत ज़्यादा हो रहा था, अभी कम है, लेकिन मैं फिर भी रेस्ट लेना चाहती हूँ। एम्प्लॉयर को अगर अपन को छुट्टी की एप्लीकेशन लिखनी है तो ऐसे ही लिखें कि मैं आई वॉज सिक, आई एम फीलिंग सिक सिंस येस्टरडे, कल से मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन फिर भी मैं छुट्टी की एप्लीकेशन लिखता हूँ या लिखती हूँ। कैसा भी दिन जाए बोलो मस्त, जिंदगी कैसे चल रही, सुपर। हाँ, पानी कोई लेके आता है हमारे पास में, हमें प्यास नहीं लगी है तो हम क्या बोलते हैं, नहीं थैंक यू, है ना, नहीं बोल दिया। थैंक यू बोलने से तो पहले नहीं बोल दिया। एक एनर्जी आपकी तरफ आ रही थी, आपने उसको नहीं बोल दिया। कभी भी ना बोले, या तो उसको लें और पी लें, और या फिर बोले आई एम गुड। आई एम गुड बोलते ही वो सामने वाला समझ जाएगा कि आपको प्यास नहीं लगी है, कि मैं ठीक हूं। मैं ठीक हूं बोलते ही वो सामने वाला पानी नहीं पूछेगा फिर आपको दोबारा। हाँ, ये सब डायलॉग्स जो अपने पुराने चल रहे हैं कि पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, वाइफ पैसे मांगे तो मना करना या झिक झिक करना, चिक चिक करना कि कल तो दिए थे तुम्हारे को, इतना खर्चा कैसे हो जाता है तुम्हारा, ये सब बिल्कुल एकदम बंद कर दें शिकायत। और दान, अपनी सैलरी अपनी कमाई का 1/10 दान देने की कोशिश करें, चैरिटी करने की कोशिश करें, जिससे हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज लेके आएंगे। और मैंने एक वीडियो बनाया था कि स्टॉप ओवर अपोलोजाइजिंग। आई डोंट नो सब लोगों ने देखा या नहीं देखा। बहुत ज़्यादा सॉरी बोलते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा। ना बोले, उसको थैंक यू में तब्दील करने की कोशिश करें। जैसे कि आप मीटिंग के लिए लेट हो गए तो क्यों बोल रहे हैं कि सॉरी मैं लेट हो गया या लेट हो गई, बोले थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी। जैसे किसी के पैर पे पैर पड़ जाता है हमारा मेट्रो में, और मतलब या सपोज इसको ऐसे समझते हैं कि मेट्रो में आप जा रहे हैं और किसी के पैर पे पैर पड़ गया और उसने आपको बोला कि भाई साहब क्या कर रहे हो, पैर क्यों मार रहे हो। सॉरी ही निकलता है हमारे मुंह से। थैंक यू बोलने के लिए ये एक बहुत अच्छा चांस है हमारे को, अपॉर्चुनिटी है थैंक यू बोलने का, कि थैंक यू आपने मेरा ध्यान दिलाया। अगर वो हमारा स्ट्रेंजर है, घर में तो चलो बड़ों को तो हम सॉरी बोलते ही हैं, यस वो हमारे एटिकेट्स में है, वो हमारे संस्कार में है, बोले। लेकिन अगर नहीं बोलना है किसी किसी जगह पे तो प्लीज उसको थैंक यू से वो कर दें, रिप्लेस कर दें। और एक एग्जाम्पल क्या है थैंक यू का, कोई आपको आपकी गलती का एहसास करवाता है कि ऐसे थोड़ी करते हैं, वैसे करते हैं, हमारे मुंह से निकलता है सॉरी 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 सॉरी। नहीं, थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने हमारे को एक नया तरीका सिखाया कोई चीज़ करने की।
सो थैंक यू, आई हैव लर्नड अ लेसन टुडे। थैंक यू, मुझे एक नई चीज सीखने को मिली। थैंक यू, आपने बताया मुझे। ऐसे, क्योंकि जितना सॉरी बोलते हैं हम, उतना ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हैं कि यू आर नॉट गुड, तो तुम, यू आर नॉट वर्दी। तो वो गलत हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है फिर हमारा। और सेल्फ लव बहुत जरूरी है हमारी इस जर्नी में, या। और एक चीज हम लोगों की बिलीफ बनी हुई रहती है, वो है कि भाई पापा को शुगर थी तो बेटे को होगी ही, या इनके घर में तो सबको ही हार्ट की प्रॉब्लम है, सबको ही बीपी है, तो होगा ही। सो न बोले। ऐसे भी बोलते हैं हम लोग कि 40 के बाद तो झुर्रियां आ ही जाती है, सफेद बाल आ ही जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? पहले पहले के जैसे पहले से कितना ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं हम लोग, पहले से कितना अच्छा ध्यान रखते हैं हम लोग, कितना मसाज और ये न्यूट्रिएंट्स खाते, न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, विटामिन्स खाते हैं हम लोग, मल्टीविटामिन्स जो बोलते हैं। सो कैसे आ जाएगी वो बीमारी? बार बार ये सुनने से आ जाती है कि तुम्हारे पापा को है तो तुमको तो होगा ही। 40 की उम्र में तो ऐसा होता ही है, 40 की उम्र में तो नजदीक का चश्मा लगता ही है। नहीं सोचना चाहिए ऐसी बातों पे, अपना फोकस नहीं लेके जाएं। अगर कोई भी आपको ऐसा बात बोल रहा है कि हाँ भाई अब तो तू 40 की हो गई, अब तो वाइट बाल आएंगे ही, क्यों आएंगे? सीधा उसको कट करो उस बात को, अपने आप अपने तक पहुंचने ही मत दो उस बात को कि नहीं, नहीं आएंगे। आपको अगर वर्बली उनको मना नहीं करना है, शब्दों से मना नहीं करना है, तो अपने मन मन में तो कम से कम मना कर ही दें कि नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा बिलीफ नहीं बनाना चाहिए, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि हमारा बिलीफ जो है ना, बहुत पावरफुल है, वही हमारे पास में चीजें अट्रैक्ट करता है। अगर मेरा बिलीफ है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो मेरा काम बिगड़ेगा, तो वो बिगड़ेगा। फोटो, अगर कपल कपल की फोटो होती है, कांच कांच फूट जाता है, तो हम बोलते हैं अपशगुन होगा। वो हमारा बिलीफ है, क्योंकि हम वही सुनते आए हैं, इसलिए हमारे साथ वैसा हो जाता है। वो कांच फूटने से नहीं होता है, पर वो हमारा बिलीफ है कि कांच फूटने से हमारे साथ गलत होगा, इसलिए वो गलत होता है। तो अपना बिलीफ हमेशा राइट रखें। उसके लिए सबसे बढ़िया चीज है अफर्मेशंस। जब भी बोले हमेशा पॉजिटिव बोले। कोई आपसे नेगेटिव बोल रहा है कि भाई हाँ अब तो तू 40 की होगी, अब तो झुर्री आएंगी, उसको कट करें, एक्सेप्ट ही ना करें उसको। 17 सेकेंड्स लगते हैं ना उसको रजिस्टर होने में, 17 सेकेंड से पहले ही कट करके एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल दो। बुढ़ापे में तो थकान होती है, मेहनत करोगे तभी पैसा कमाओगे, ये सब ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमेशा कट कर देने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है मेहनत करके कमाने की, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है आज के ज़माने में, स्मार्टली काम करें। यस। सो बिलीव्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, लिमिटिंग बिलीफ और एम्पावरिंग बिलीफ। लिमिटिंग बिलीफ आपको कोई काम करने से रोकता है कि बिल्ली रास्ता काट गई, अब मत जाना, नहीं तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। सो आपको रोक रहा है वो आपका बिलीफ। जैसे मेरा बिलीफ है कि शाम को दही खाने से मुझे जुकाम हो जाती है। सो यार पहले था मेरा बिलीफ कि मुझे राजमा छोले रात को खाने से गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। सो वो बिलीफ मैंने कैसे चेंज किया? अफर्मेशंस के साथ। बार बार अपने आप को मैंने ये सुनाया रोज रात को ऑडियो कि हर चीज खा पाती हूँ, मेरे खाने पे मैं हर अपनी मनपसंद चीज खा पाती हूँ, मैं हर चीज जो खाती हूँ वो मुझे डाइजेस्ट होती है। सो ये दो तीन चीजें बोली तो वो अपने आप मेरा अफर्मेशन चेंज हो गया। अब हम खाते हैं, रात को राजमा भी बनता है हमारे यहाँ, छोले भी बनते हैं। सो यस, कुछ लोग अपने बारे में ना नेगेटिव बोलते हैं। सॉरी, जैसे बिलीव टू कौन सा बताई थी? एम्पावरिंग बिलीफ। सेकेंड? एक लिमिटिंग बिलीफ होता है जो आपको कुछ काम करने से रोकता है, और एक एम्पावरिंग बिलीफ जो आपको कुछ भी कर जाने के लिए ना पुश करता है। जैसे हाँ मैं कर सकता हूँ, बच्चे को अपन ताली बजा बजा के अगर वो करते ना, हाँ बेटा तुम कर सकते हो, कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, वो कर जाता है। भले ही उसकी उम्र के लायक वो काम हो चाहे नहीं हो, वो अपनी उम्र से बढ़कर वो काम कर जाता है। क्योंकि हम उसका बिलीफ बनाते हैं कि बेटा, हम पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम कर सकते हो तो तुम कर पाओगे। बच्चे का क्या बिलीफ है कि मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं तो मैं कर जाऊंगा, तो वो कर जाता है। वो एम्पावरिंग बिलीफ है, जो आपको काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वो एम्पावरिंग बिलीफ है। कुछ बातें हम अपने आप को नेगेटिव बोलते हैं, जैसे मुझे याद नहीं रहता,
आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मैं सुबह नहीं उठ सकती, मैं सुबह नहीं उठ सकता, ना बोले। आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, ना बोले। जितनी बार बोल रहे हैं उतनी ही डिफिकल्टी आप अपने लिए पैदा कर रहे हैं। जितने नेगेटिव स्टेटमेंट्स आप बोल रहे हैं उतना ही आप, जैसे अपन ने एक वो फॉरवर्ड देखा था कि मैं डायबिटिक हूं, मैं अस्थमैटिक हूं, ऐसा ना बोले। मुझे अभी मैं अस्थमा से गुजर रहा हूं, मैं डायबिटीज से गुजर रहा हूं। एक अ, वो एक सफर है जो पार हो जाएगा, वो वाला फॉरवर्ड भेजा था ना, अनुराधा ने भी भेजा था वो। सो वैसे ही कभी भी अपने बारे में कोई नेगेटिव बात ना बोले कि हाँ भाई अब बूढ़े हो रहे हैं। मजाक में भी ना बोले कि हाँ भाई बूढ़े हो रहे हैं, अब तो थकान होगी, अब मैं थक जाता हूँ, अब मुझे याद नहीं रहता है। ना बोले अपने बारे में ये सब स्टेटमेंट्स। यस, सो ये सब मुझे बताना था। अब एक छोटी सी फन एक्टिविटी करते हैं। कोई क्वेश्चन जो पॉइंट्स मैंने बोले उस पे? लास्ट वाला एक बार। मुझे याद नहीं रहता है, मैं अस्थमैटिक हूँ, मुझे थायराइड है, मैं थायराइड की पेशेंट हूँ, ऐसा ना बोले। जितना नेगेटिव आप अपने बारे में, मैं मोटी हूँ, मैं बदसूरत लगती हूँ, हम बहुत बोलते हैं ना, मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। अरे झड़ रहे हैं तो क्या रुक जाएंगे क्या बोलने से? नहीं रुकेंगे। पर जब बोलना बंद कर दोगे तो जरूर रुक जाएंगे। जितना नेगेटिव बोलना बंद करेंगे अपन, उतनी वो चीजों में आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हुए नजर आएंगे, वरना तो झड़ते ही रह जाएंगे बाल। यस। एक चीज पूछनी थी, जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरे को बॉडी पेन है लाइक बिकॉज ऑफ द वर्कआउट ओनली, तो लाइक अभी मैंने बोला कि मेरे को पेन है, तो इसको क्या बोलूं जैसे जिससे क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इतने लोगों को तो बताना ही नहीं है ना, हम्म, 5 ही लोगों को बताना है आपके परिवार में, राइट? सो आज मैं कम एनर्जी फील कर रही हूँ, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना अपन। आई नीड टू बी मोर एनर्जेटिक, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। और क्या बोल सकते हैं इसका? सुबह बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, अभी तो फिर भी बेटर है, ऐसे बोल सकते हैं। Yes. याददाश्त कमजोर है, उसके लिए पॉजिटिव वर्ड सेंटेंस क्या बोलेंगे? मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। आपको बताना ही क्यों है किसी को कि आपकी याददाश्त कमजोर है? नहीं बताना हमारे को, लेकिन उसका अफर्मेशन क्या है कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मैं बहुत तीक्ष्ण, क्या है, मैं नीरज मामा का वर्ड है एक, तीक्ष्ण बुद्धि का हूँ। मामा आपका ड्रीम था ना, क्या है? तीक्ष्ण याददाश्त। याददाश्त बहुत स्ट्रांग है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। जितनी बार अपन ये ऑडियो में सुनेंगे उतना ही जल्दी अपने को ये असर करेगा। रात को सोने से पहले आप मैजिक रॉक करने से पहले आप अपने अफर्मेशन सुन सकते हैं। आप चाहें तो मैजिक रॉक के बाद भी सुन सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ यू, आप में से बहुत लोगों ने मेरे साथ ये शेयर कर दिया कि भाई मैजिक रॉक करते करते ही सो जाते हो। सो इसलिए पहले सुन लीजिए अफर्मेशंस। अफर्मेशन के ऑडियोज आप यूट्यूब से सुन सकते हैं, मेरे चैनल से सुन सकते हैं, किसी और के चैनल से सुन सकते हैं। आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करोगे तो ज़्यादा असरदार होंगे, ये मैं पहले दिन ही बोल चुकी हूँ। आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके अपने अफर्मेशन सुनो, सिर्फ आपको चाहिए, सिर्फ आपको अपने याददाश्त के चाहिए, सिर्फ आपको अपने बीपी के चाहिए, सिर्फ आपको अपने शुगर के चाहिए, तो ये सिर्फ वही रिकॉर्ड करो और उनको सुनो। रात को सुनते ही वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे, पुरानी याद हट जाएगी, नई याद फिट हो जाएगी और आप वाकई में वैसा ही महसूस करने लगोगे। 4 बार बोलोगे ना किसी बच्चे को कि तू पागल है, तू पागल है, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, वो सच में समझ लेगा कि वो नहीं कर सकता। लेकिन आप जितना एनकरेज करोगे कि हो जाएगा बेटा तू कर, हो जाएगा बेटा तू कर, वो उतना ही एम्पावर हो जाता है। सो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, अपने बच्चे को, अपना जो अवचेतन मन है उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि यस मुझे दही सूट होता है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है, मुझे खाना अच्छे से पचता है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। ये सब जितना अपने आप को बोलोगे उतनी जल्दी मैजिक्स देखोगे आप। सो मेरा रिकमेंडेशन है कि अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें, पर आप यूट्यूब चैनल से, किसी के भी चैनल से सुन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मेरे ही चैनल से सुने।
हाँ ऐसा नीरज तो मैम। नहीं होता कि ये अफर्मेशंस एक बार ही बोल, मतलब दो दो तीन तीन बार तो रिपीट करने की बात नहीं होती ना, कि एक जो अफर्मेशन है उसको दो या इस तीन देखो, बार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई एक पर्टिकुलर एक तरीके का कोर्स नहीं है, इसकी कोई एक लिखित प्रोसेस मैनुअल नहीं है। सो हर एक इंसान की अलग अलग बाय प्रैक्टिस। अब जैसे मेरे पार्टिसिपेंट्स को ना, नॉर्थ ईस्ट वालों को बहुत जल्दी मैजिक्स देखने को मिले हैं, जो भी नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, जो जोराट में रहते हैं, जो बॉस्टन में रहती हैं, यूएस के नॉर्थ ईस्ट में रहती हैं, उनके बहुत जल्दी जल्दी सपने पूरे हुए हैं। तो मेरा क्या एक प्रैक्टिस में मैंने क्या ऐड कर दिया है, जो मैं कल बताने वाली थी, चलो आज बता देती हूँ, कि नॉर्थ ईस्ट में बैठ के विजुलाइज करो, हो सके तो जल्दी असर आते हैं। सो बाय प्रैक्टिस बहुत सारे लोगों ने कुछ अपना भी ऐड कर दिया है। तो यस, ये भी एक टेक्निक है कि एक अफर्मेशन को 3 बार बोलो। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, ऐसे। सो ये भी एक टेक्निक है, लेकिन मैंने जो चैनल पे अपलोड किया है उसमें से एक में भी मैंने ये टेक्निक इस्तेमाल नहीं किया है। थैंक यू। थैंक यू। नीरज मामा, यस, यू हैव अ क्वेश्चन और समथिंग टू ऐड? आज आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही हमारे को? नहीं, अभी भी नहीं आ रही है। कुछ ईयर प्लग हटा के बात करें या तो फिर It's 5:01 p.m. It's 1 p.m. Okay. What? नहीं होगा आज, कुछ हुआ है आपके माइक में, नॉट श्योर। कोई बात नहीं, आप ग्रुप पे लिख के हाँ। रूटीन के अफर्मेशंस मैंने बना रखे हैं अच्छा, और उनको मैं टाइम सेट कर रखा है कि मॉर्निंग में और इवनिंग वॉकिंग के टाइम, वेरी नाइस। तो इवनिंग वॉक के टाइम? दोनों टाइम करता हूँ मैं, अच्छा अच्छा, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में, वॉकिंग के समय में ओके। मैं बैठता नहीं हूँ, बस इतना है कि घूमते घूमते आधी घंटा से 1 घंटे के बीच का वॉकिंग वॉकिंग रहता है मेरा टाइम, उस टाइम पे उनको करते रहता हूँ। और उसमें मैं अपने लिए जितना पॉजिटिव सोच सकता हूँ वो सब रिपीट करता हूँ, ताकि बट अभी आपने 3 टाइम बोलने का बोला है, वो अब मैं अपने इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक टाइम बोल के ही थैंक यू करता था, कर सकते हैं अब आप, उसको 3 टाइम करके थैंक यू। कर सकते हैं। और नीरज मामा, सुबह जैसे ही उठते हैं तब अपना सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, तो अगर आपको अफर्मेशन सुनना है तो एक बार या तो सुबह सुबह जैसे ही उठते हो, या जैसे ही सोने जा रहे हैं अपन मैजिक रॉक से पहले, तब का भी एक टाइम ऐसा निकालें कि आप सुने इसको, तब वो बहुत जल्दी अपने दिमाग में बैठता है। आप सुन रहे हो वॉक के टाइम, यस वेरी गुड, लेकिन आप एक दोनों में से एक टाइम चूज करें कि रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही अफर्मेशन और सुने सुबह अपने। उठने के साथ में वो 10 पॉइंट्स जो लिखने रहते हैं ना, हाँ, वो लिखता हूँ। अच्छा, तो फिर रात और को करें आप ये वाला उसके बाद ऑडियो का, रात को हाँ रात को कर लें फिर ये ऑडियो का, मैजिक रॉक से हाँ पहले। ऑडियो का रात में करूंगा, क्योंकि ऑडियो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी स्टार्ट करूंगा उसको। अच्छा परंतु ठीक, मेरे अफर्मेशंस मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरे जहन में, अच्छा, हर ओके, चीज में बस जाए, तो उसके बाद मैं फिर ऑडियो बनाने वाला हूँ, अच्छा ताकि वो अच्छा, ऑडियो एकदम प्रभावी ढंग से और अच्छे से बन सके, यस यस जिसको यस, सुनकर और भी लोग अगर सुनेंगे तो उनको भी बेटर फील होगा। इस हिसाब से मैं ऑडियो बनाने वाला हूँ। अरे वाह 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 वाह, उसके वेरी लिए मैं नाइस, थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि मतलब ये सब अच्छे से हो जाए, फिर उसके बाद ऑडियो बनाऊंगा। वेरी नाइस। अच्छा, बहुत अच्छा बना दिया ना, तो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगी। हाँ जी, बिल्कुल डालूंगा, बिल्कुल थैंक यू। डालूंगा। थैंक यू हाँ, थैंक यू थैंक यू। आज आप ग्रुप में डाल दीजिएगा एक ऑडियो तो आपका। आपको मैंने लिंक भेजा, मतलब जैसे जैसे अपन ने चैप्टर कवर किए हैं सबके लिंक भेजे हैं मैंने, रिलेशनशिप का। नहीं वो सब नहीं, अभी अफर्मेशन का बोल रही हूँ। अफर्मेशन ही तो भेजे हैं मैंने, जिस दिन रिलेशनशिप का चैप्टर था उस दिन रिलेशनशिप के भेजे थे, और जिस दिन हेल्थ का था उस दिन हेल्थ के भेजे थे मैंने, मेरा ही ऑडियो भेजा था। आप मिस कर गए, ठीक है मैं आपको नहीं भेजती हूँ। नहीं, मेरा फोन बेटी के पास है ना, ओह, वो या बात है। अच्छा आज अच्छा, आप एक बार भेज दीजिएगा और गॉट इट, आई अंडरस्टूड, ठीक है। ठीक। अफर्मेशंस तो परीक्षित जी के भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मेरे को परीक्षित लिंक भेजना मामा। वो आप ही के लिंक से आया हुआ था। अच्छा, जो मनी वाला, मनी वाला, हाँ, मनी वाला भेजा था आपने, यस परंतु अब यस, वो कैसा मैंने वो अटेंड किया ना, तो अब उनके मेरे ऑलरेडी अपने आप यूट्यूब पे उनके अफर्मेशंस आ रहे हैं। अच्छा। हाँ,
वेरी कल एक आया था अच्छा, पर वो मिस हो गया मेरे से, वो बाद में मैंने खोजा भी मिला नहीं। एक तो उनका सरनेम नहीं याद आ रहा है मेरे को, परीक्षित जी का, कि अच्छे सरनेम। मैं देख के भेजती हूँ, अपने ग्रुप में ही हाँ होगा उनका ऑडियो का हाँ लिंक, भेजती हूँ हाँ। मैं। तो वो काफी अच्छे आते हैं उनके भी अफर्मेशंस, और काफी मतलब जो एकाग्रता से बोले हुए रहते हैं ना, वो महसूस होते हैं सुनने पर, वेरी कि भाई नाइस। अपन कितना डीपली किस चीज को सुन रहे हैं। वो बहुत अच्छे से महसूस हो रहा है उनके इसमें। तो काफी मेरे को बहुत इम्प्रेस किया उनके अफर्मेशंस ने, और मैं बहुत पसंद कर रहा हूँ उनके, बहुत ओके, अच्छे से। ठीक है, मैं भेजती हूँ उनका पूरा नाम अभी। हाँ जी। और एक बात, हाँ कल रात को मेरे को अचानक ऐसे याद आया, अरे यार मेरी गैस की प्रॉब्लम थी, वो तो ठीक हो गई। मेरे को खुद को याद नहीं है कि मतलब मैं खुद अचानक शॉक रह गई, अरे हाँ ठीक हो गई। रात को खाना मतलब 2 बजे के बाद जब भी मैंने खाना खाया, मतलब ऐसे लगता था खाना खा लिया, बस वो खाना है बोल के खाती थी, ऐसे लगता पेट भरा हुआ, इतना मतलब हालत खराब। इन कल अचानक से मेरे को लगा यार 9-10 दिन हो गए मेरी गैस की प्रॉब्लम ही नहीं है। गैस की कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, सब हमारे दिमाग का होता है, सोच का फर्क है। पता नहीं पेट फूलना, सांस नहीं आना होता था, पर अब ठीक हो गया एकदम। सच वेरी में। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। केमिकल लोचा क्लियर हो गया। बिल्कुल, केमिकल लोचा क्लियर हो गया, बिल्कुल। मामा मामा जी, आप उनकी बात कर रहे हैं क्या, वो परीक्षित जॉबन पुत्रास की? हाँ वही है, पुत्र नाम, सरनेम से है ना, शायद वो उसी की बात कर रहे हैं आप। मैंने हाँ, एक्चुअली ढूंढा था, वही मेरे को है। अच्छा लगा, मैंने भेज दिया, मैंने नाम नहीं देखा उनका। हाँ, परीक्षित जॉबन परीक्षित, पुत्रास। हाँ जॉबन पुत्रा, राइट राइट। आपने सही बताया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Yes. Any other sharing questions, doubts? तो असाइनमेंट कीजिएगा, ये वाली एकांत में बैठ के कीजिएगा, तीनों लोगों से एक ही बार में बात करके उठिएगा। मोबाइल फोन पास में मत रखिएगा, रखें तो प्लीज एयरप्लेन मोड पे रख के कीजिएगा एक्सरसाइज, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, आप उसी जोन में चले जाएं, बस एकदम डीप ग्रैटिट्यूड फील कर लें आप। ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं, और बताइएगा किसको रोना आया, किसको खुशी महसूस हुई, खुशी की लहर दौड़ी, किसको गूजबम्स हुए। ऐसा हो सकता है कि पहले वाले के साथ में ये सारे एक्सपीरियंसेस में से कोई एक हो जाए और बाकी की 2 के साथ ना हो, कोई बात नहीं, फिर भी आपका ग्रैटिट्यूड उन तक पहुंचेगा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं 4 बजे, और कल की क्लास 1.5 घंटे की है, 1.5 तो नहीं, मतलब 1.5 से कम है, पर फिर भी मेरा 1.5 घंटा ही मान के चलिए, मेरी तरफ से 1.5 घंटा ही ब्लॉक करके रखिए। और कल अगर थोड़ा सा भी टाइम मिल गया मुझे, तो मैं एक बार आपको विजुअलाइजेशन फिर से करवा दूंगी आपके ड्रीम्स का। तो कल अपन टॉप 3 ड्रीम्स का विजुअलाइजेशन कर लेंगे, अगर अपने को टाइम मिल गया तो, चैप्टर जल्दी खत्म हो गया तो। नीरज मामा को कुछ कहना है? मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ये 3 लोगों से जो बात करेंगे, अपनी भावनाओं को जगा लेना। पहले अपनी भावनाओं को जगा लिया तो आप अच्छे से बात कर पाएंगे, उसको फील कर पाएंगे, और आपकी बात उन तक के पहुंचेगी, चाहे वो स्वर्ग में रह रहे हो चाहे धरती पर रह रहे हो। आपका बिल्कुल, आपने जो बात की है वो मैसेज बिल्कुल पहुंचेगा। बस भावनाओं को जिंदा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। सही है, थैंक यू मामा जी। थैंक यू नीरज मामा। चलिए बाय, जय श्री कृष्णा, थैंक यू, बाय। थैंक यू, थैंक यू मामा जी। बाय सबको, जय श्री कृष्णा, थैंक यू, बाय बाय। बाय। जय श्री कृष्ण अनु जी।